हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे और आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर में अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में। बेटा आज हम बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के लेक्चर नंबर 8 की। सर ये लेक्चर नंबर 8 आपने बना डाला रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की? नहीं बेटा, इस पूरे चैप्टर का लेक्चर नंबर 8 देखने वाला हूं मैं आज। और लेक्चर नंबर 8 में बात क्या करूंगा बेटा? लेक्चर नंबर 8 में बात करनी है हमें रेडॉक्स अभिक्रियाओं की और ऑक्सीकारक और अपचयन की। डिटेल में बात करनी है। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमने सभी अभिक्रियाओं के अलग अलग लेक्चर बनाए, सभी अभिक्रियाओं को डिटेल में समझा, एग्जाम्पल लेकर समझा और साथ ही साथ में बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं इनको भी समझा। बेटा आज का जो लेक्चर है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर इन दिस चैप्टर बेटा। क्योंकि यहां से क्वेश्चन आना फिक्स है बोर्ड में और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए आपको डिटेल में चीजों को देखना है। और मैं बहुत सारी एग्जांपल आपके लिए लेकर आया हूं, नोट्स बनवा दूंगा बेटा, प्रैक्टिस करवा दूंगा। कहीं पर किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, बस वो वीडियो को देखे, नोट्स बनाए, प्रैक्टिस करे बेटा। ये जो बैच का नाम है, इस बैच का नाम जिसको नहीं पता मैं बता देता हूं, टारगेट 100 बैच है। टारगेट 100 बैच में हमारा टारगेट है 100 मार्क्स लाने का। और बेटा हम कंप्लीट साइंस को भी, हिंदी माध्यम के साइंस को कवर करने वाले हैं इस पूरी सीरीज के तहत। बेटा इस बात को आपको समझना है। यहां इंपॉर्टेंट यह है कि कोई ऐसा बंदा है जो क्लास 10th का प्रॉपर शेड्यूलिंग वे में चीजें आपको पढ़ा रहा है। आपको आना है, जुड़ना है, चीजों को देखना है, सपोर्ट करना है। ठीक है बेटा, स्टार्ट करता हूं आज के इस लेक्चर को। और आज हमें पढ़ना क्या है बेटा? आज हमें पढ़ना यहां से है कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। बेटा 2 मिनट दे दो मुझे, 2 मिनट में मास्टर बना दूंगा आपको मैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं क्या हैं और अपचयन अभिक्रियाएं क्या हैं। कहीं पर कोई भी दिक्कत आपको होने ही नहीं दूंगा मैं बेटा। कैसे? आ जाओ समझाता हूं कैसे। बेटा इसको समझना है टॉपिक को तो बहुत ही प्यार से समझना पड़ेगा, चीजों को ध्यान से सुननी पड़ेंगी, अच्छी तरीके से चीजों को लिखना पड़ेगा। आ जाओ देखते हैं कैसे। बेटा ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं जो भी होंगी, पहले तो तुम्हें एक चीज पता रहनी चाहिए कि बेटा अभिक्रियाओं के दौरान क्या होता है। बताओ, अभिक्रियाओं के दौरान तुम रिएक्टेंट लेते हो। रिएक्टेंट मतलब क्या होता है सर? बेटा रिएक्टेंट का मतलब होता है अभिकारक लेते हो और इस अभिकारक से बेटा तुम प्रोडक्ट बनाते हो। क्या बनाते हो? प्रोडक्ट बनाते हो। क्या बनाते हो बेटा? प्रोडक्ट बनाते हो। अगर इस दौरान, अगर अभिक्रिया के दौरान जब तुम रिएक्शन करा रहे हो, उस दौरान रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बने, तो अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए, ऑक्सीजन बेटा जुड़े, अगर ऑक्सीजन जुड़े, जरूरी नहीं कि O2 जुड़े, वो भी जुड़ सकता है। अभी ऑक्सीजन लिख रहा हूं इसलिए मैंने O2 लिखा है। अगर ऑक्सीजन जुड़े तो तुम कह देना कि ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं। अगर बेटा हाइड्रोजन हटे, अगर हाइड्रोजन H2 हटे तो बेटा क्या बोलोगे? तब तुम बोलोगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं। अगर इलेक्ट्रॉन हटे, अगर इलेक्ट्रॉन हटे तब भी तुम बोलोगे कि कौन सी अभिक्रियाएं हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं। ध्यान दो बेटा कि ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, इलेक्ट्रॉन का हटना, ये सब बताती हैं कि ये अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं। तो सर अपचयन क्या है? जस्ट बेटा इसका जो अपोजिट हो जाएगा अपचयन। सर क्या है? लिख दीजिए एक बार। तो बेटा लिख लो, यहां पर ऑक्सीजन रिमूव होता है बेटा, रिमूव होता है। सर यहां पे क्या हो रहा था? यहां पे जुड़ रहा था। यहां पे हाइड्रोजन जुड़ता है, यहां पे हाइड्रोजन जुड़ता है। सर यहां पे क्या हो रहा था? यहां पे बेटा हट रहा था। और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स भी जुड़ते हैं। तो जब भी ऐसी अभिक्रियाएं होंगी तो मैं कहूंगा कि अपचयन हो रहा है। सर यहां तक आ तो रहा है, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं ये समझ में नहीं आ रहा। बेटा एग्जाम्पल के थ्रू ही चीजें समझ में आती हैं। अभी मैंने थ्योरी समझाई कि ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीकारक, ऑक्सीजन हटेगा तो अपचयन, हाइड्रोजन हटेगा तो ऑक्सीकारक, हाइड्रोजन जुड़ेगा तो अपचयन। अभी मैंने केवल इतनी चीजें आपको बताई हैं। अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं और इन एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि कहां पे ऑक्सीकारक हो रहा है और कहां पे ऑक्सीकरण हो रहा है, सॉरी, और कहां पे अपचयन हो रहा है। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ जाएंगी। ध्यान से देखो, इस बेचारे को, ये तन्हा है, ये अकेला है, Na अभी अकेला है। लेकिन बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो हुआ क्या कि इस Na ने आगे जाकर प्रोडक्ट में अपने साथ
किसी को जोड़ा, ये तन्हे था, जो दो अभी तक तन्हा था अब वो किसी के साथ है। और जुड़ने वाला बंदा क्या है, जुड़ने वाला बंदा O2 है, यानी O2 यहां पर जुड़ रहा है। यानी बेटा यहां पर मैं कहूंगा कि यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा। यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या चीजें समझ में आ रही हैं, कमेंट करो। हुआ क्या, इस तनहा को किसी ने जोड़ लिया अपने साथ, और इस तनहा को, इस अकेले व्यक्ति को किसी ने जोड़कर एक अभिक्रिया करा दी जिसे मैं ऑक्सीडेशन बोलता हूं। क्या बातें समझ में आ रही हैं क्या? हाँ सर समझ में आ रही। आ जाओ बेटा इसको देखते हैं। यह बेचारा अभी किसी के साथ है, खुश है। आगे इसने रिएक्शन की और इस रिएक्शन के दौरान बेचारा रो रहा है। क्यों रो रहा है सर, क्या हो गया इसको? बेटा ऑक्सीजन इसका चला गया, ऑक्सीजन ने धोखा दिया और ऑक्सीजन इसका चला गया कहां पर, हाइड्रोजन के साथ। बेचारा अकेला और तन्हा हो गया। और जब ऑक्सीजन चला जाए और जब ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो बेटा ऐसी अभिक्रियाओं को रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं बेटा। ऑक्सीकारक और अपचयन मैंने बता दिया, ऊपर वाला ऑक्सीकारक का एग्जाम्पल, नीचे वाला अपचयन का एग्जाम्पल। क्या बातें समझ में आई? हाँ सर बातें समझ में आई, अच्छी तरीके से समझ में आई। क्या ये दोनों बातें समझ में आई? हाँ सर दोनों बातें समझ में आई, दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए। जरा ध्यान देना बेटा, जरा ध्यान देना। आ जाओ फिर से यहां पे आ जाओ। सर फिर से क्यों आ जाए, अभी तो आपने समझाया था। बेटा ध्यान से समझो, मैं तुम्हें रेडॉक्स पढ़ाता हूं। रेडॉक्स क्या होती है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इनके बारे में मैं आपको बताता हूं और देखना कितना लाजमी तरीके से आपको समझ में आने वाला है। बेटा जब एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा हो और अपचयन भी हो रहा हो तो ऐसी अभिक्रियाओं को रेडॉक्स बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स बोलते हैं। एक तरफ ऑक्सीकरण हो रहा हो, एक तरफ अपचयन हो रहा हो, दोनों साथ में हो रहे हो तो ऐसी अभिक्रियाओं को बेटा, ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रियाएं बोलते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों इसका सेम है, हिंदी से रेडॉक्स लिख लेना बेटा। सर कैसे? आ जाओ बेटा कैसे होगा, आ जाओ मैं एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को समझाता हूं। अभी फिर से मैं एग्जाम्पल की बात करूंगा और इसी एग्जाम्पल से बेटा मैं आपको रेडॉक्स भी समझा दूंगा। फिर मैं सारी चीजें आपको लिखवा दूंगा, आपकी नोट्स बनवा दूंगा बेटा। बहुत ही अच्छी तरीके से कोर्स को हम लोग चला रहे हैं। जरा ध्यान से देखो बेटा, इस व्यक्ति जो अभी खुशी था ये आगे जाके दुखी हुआ बेटा। क्यों? क्योंकि इसका हाइड्रोजन चला गया। बहुत दुख हुआ मुझे जान के, इसका हाइड्रोजन चला गया। तो बेटा इसका क्या हो गया? इसका रिडक्शन। क्या हो गया बेटा? इसका रिडक्शन हो गया। लेकिन लेकिन ऑक्सीजन गया कहां बेटा? ऑक्सीजन जरा ध्यान से देखो, ऑक्सीजन चला गया हाइड्रोजन के साथ। पहले हाइड्रोजन को देखो, पहले हाइड्रोजन तनहा ही तनहा था। अब इस हाइड्रोजन ने इसका ऑक्सीजन से किया समझौता और बना लिया बेटा, क्या बना लिया? H2O। मतलब इस हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन। और बेटा जब ऑक्सीजन जुड़ जाए बेटा यहां पर क्या हुआ? O2 जुड़ गया। और जब ऑक्सीजन जुड़ जाए तो बेटा ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं ऐसी अभिक्रियाओं को। जरा ध्यान में देखो, क्या रिएक्शन एक ही है क्या? हाँ सर एग्जाम्पल तो एक जैसे लग रहा है, लेकिन क्या दोनों चीजें हो रही हैं क्या? एक जगह रिडक्शन, एक जगह ऑक्सीडेशन। बेटा समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, टॉपिक नया है, सब कुछ नया है आपके लिए, इसलिए समय देना पड़ेगा। बहुत एग्जाम्पल लेकर आया हूं, सब समझ में आएगा। दिक्कत वाली कोई बात नहीं लेने का जब तक द टॉपिक मास्टर से पढ़ने का। ठीक है बेटा, मेरा नाम भी जानो, मेरा नाम आशीष सर है। कल बच्चे ने कमेंट की थी, बड़ा दुख हुआ कि टॉपिक मास्टर सब जान रहे हैं। बेटा इतने बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों से मैंने लिख रखा है आशीष पांडे। ठीक है बेटा। तो जिस बच्चे का डाउट था मेरा नाम क्या, मैंने बता दिया बेटा। भाई तो देखो एक ही अभिक्रिया में क्या हो रहा है? रिडक्शन। एक ही अभिक्रिया में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो ऐसी अभिक्रियाओं को बेटा क्या बोलते हैं? ये अभिक्रिया बेटा रेडॉक्स का एग्जाम्पल हो जाएगी। आ जाओ अब चीजों को समझते हैं और चीजों को समझते हैं। सर थोड़ा सा लिखवा तो दीजिए। आ जाओ बेटा लिख लीजिए,
आ जाओ, तुम कह दिए हम लिखा दिए, तुम जैसे कहोगे हम वैसे कर देंगे। पहले हम बात करते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं की। आ जाओ, जो हमने पढ़ा है क्या वही लिखा रहा हूं क्या, देख लेते हैं। वह अभिक्रियाएं जिनमें या तो ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, यानी या तो ऑक्सीजन जुड़ता है, या तो हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, यानी या तो हाइड्रोजन हटता है, ऐसी अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं यानी ऑक्सीडेशन अभिक्रियाएं कहते हैं। अरे सर, ये तो वैसा ही है जैसा आपने पढ़ाया था, जैसे आपने कॉन्सेप्ट में समझाया था। बेटा वही है, यहाँ पे मैंने लिखवा दिया, आपकी नोट्स भी बना दी, आपका कॉन्सेप्ट भी बना दिया। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हैं सर। आ जाओ बेटा, एग्जाम्पल हमने देख भी रखा था कि यहां पर ये तन्हा व्यक्ति किससे जुड़ गया बेटा, यहां पर जुड़ गया ये ऑक्सीजन से। और जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो अभिक्रियाएं कैसी होती हैं, ऑक्सीडेशन वाली। यानी ये अभिक्रिया का एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीडेशन वाला हो जाएगा। सर आपने ऑक्सीडेशन तो पढ़ा दिया, सर रिडक्शन वाला भी लिखा दीजिए। आ जाओ बेटा जी, लिख लीजिए फिर। आ जाओ बेटा जी, अगर आपने कह दिया तो हमने लिखा दिया। अब देख लो, आ जाओ, ये लिखवा दिया बेटा, लिखो, इसको छाप लो, कॉपी में छाप लो बेटा, स्क्रीनशॉट लेकर चिपका दो फोटो कॉपी करके। टीचर कहें कह देना सर पढ़ाए थे। आ जाओ बेटा, समझते हैं अपचयन अभिक्रियाएं। सर अपचयन में आपने पढ़ाया था कि या तो ऑक्सीजन हटती है या तो हाइड्रोजन जुड़ जाता है, यही होना चाहिए बेटा, यही होगा। आ जाओ देख लेते हैं, यही है बेटा। देखो देखो देखो, आ जाओ देखो, वह अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, निष्कासन। यानी निष्कासन का मतलब सर नहीं पता मुझे बेटा, निष्कासन का मतलब होता है ऑक्सीजन हट जाता है। और बेटा क्या होता है, और यहां पर हाइड्रोजन की प्राप्ति हो जाती है। किसकी प्राप्ति हो जाती है, हाइड्रोजन की प्राप्ति हो जाती है। बेटा ऐसी अभिक्रियाओं को अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। बेटा मुझे 2 मिनट दो, मेरे लैपटॉप का चार्जर गया है, थोड़ा सा मुझे 2 मिनट का समय दो, मुझे लगाना पड़ेगा चार्जर, नहीं तो लेक्चर हो जाएगा बेटा बंद। इसका थोड़ा सा इंतजाम कर लेते हैं। चुपचाप पढ़ते रहो। अगर कोई बच्चा हटा, अगर वीडियो बढ़ाया तुमने तो बेटा मार मिलेगी। मेरा लैपटॉप कह रहा है कि अब मुझे चार्जिंग की जरूरत है। अगर आपने चार्ज नहीं किया तो मैं हो जाऊंगा बंद, तब फिर आप रोइएगा कि आपका लेक्चर खराब हो गया। नहीं बेटा, मैं रोऊंगा तो नहीं, मैंने तुझे चार्जिंग दी, मैंने तुझे एनर्जी दी। जा ऐस कर। कहाँ गया मेरा पेन, अरे कहाँ गया, पेन गायब हो गया। ये है। चलो ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। आ जाते हैं, हमने क्या पढ़ा, हमने अपचयन पढ़ा, हमने अपचयन देखा। एग्जाम्पल हमें देखना था बेटा, यहां पर साफ साफ है कि यहां पर CuO भैया थे, अब ये हो गए तनहा। और जब कोई चीज तनहा होती है तो उसका हो जाता है रिडक्शन। क्या हो जाता है बेटा, रिडक्शन। आ जाओ और अभिक्रियाएं देख लेते हैं, इस एग्जाम्पल से समझते हैं। आ जाओ बेटा, ये एग्जाम्पल आ गया। ये थोड़ा सा एग्जाम्पल जो है इसमें समझना मुश्किल है कि यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। बेटा यहां पर एक क्वेश्चन मैंने दिया है आपको, और इससे मैं पूछ रहा हूं कि क्या यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है कि क्या यहां पर रिडक्शन हो रहा है, आप लोगों को बताना है। सर आपने चीटिंग की, आपने ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बात की थी, यहां पे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा। बेटा गौर से देखो, बहुत कुछ दिखेगा। नहीं दिख रहा तो आ जाओ मैं दिखाता हूं, जरा ध्यान से देखना। क्या ये S अकेला है, क्या ये S तन्हा है, क्या इस S को आगे जाकर H2 मिल गया, मतलब बेटा यहां पर हाइड्रोजन ऐड हो गया। बेटा क्या हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया। और जब हाइड्रोजन ऐड होता है तो इस टाइप की रिएक्शन को रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रिडक्शन, यानी अपचयन अभिक्रियाएं बोलते हैं। क्या समझ में आया क्या? थोड़ा सा इसको समझने में डिफिकल्टी लगती है बच्चों को, टफ लगता है। बेटा ध्यान से समझो, हमें इस चीज को नहीं देखना, क्योंकि यहां से देखोगे तो कुछ नहीं दिखेगा, एस जुड़ा हुआ दिखेगा। लेकिन जरा यहां से देखो तो तुम्हें दिखेगा यस है और ये अकेला है, यहां पर तो H2 भी आ गया, और यानी यहां से H2 जुड़ गया। और अगर H2 ऐड हो गया, अगर H2 जुड़ गया तो ऐसी अभिक्रियाओं को रिडक्शन अभिक्रियाएं बोलते हैं। नो डाउट सर, इतनी तो बातें हमें पता है और आपने बता भी दी थी। मजा आ रही है? हाँ सर मजा तो आ रही है। आ जाओ बेटा फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मजा आ रही है तो आगे बढ़ते हैं और इन दोनों चीजों को समझते हैं। बेटा एक बात आप याद रखिएगा,
यहां से बच्चों को दिक्कत होना स्टार्ट होती है, यहां से बच्चों को मिसअंडरस्टैंडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि टॉपिक के नाम ही ऐसे हैं। अभी आपने आक्सीकरण अभिक्रियाएं और अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा। यहां पर दो टर्म है बेटा, पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है। दोनों टर्म बेटा अलग अलग हैं, इन टर्म का मतलब अलग है। एक है आक्सीकारक, एक है अपचायक। बेटा अपचयन अलग था, अपचायक अलग है, आक्सीकरण अलग था, आक्सीकारक अलग है। सर कैसे अलग है, इस बात को समझाइए। बेटा एग्जाम्पल के थ्रू ही ये बातें समझ में आएंगी, लेकिन अभी मैं लिखवा रहा हूं चीजों को, तो लिख लो, फिर मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूं। जरा ध्यान से समझना बेटा। जो किसी अन्य पदार्थ को आक्सीकरण करता है या जिसका अपचयन होता है उसको हम आक्सीकारक बोलते हैं। या जो ऑक्सीकरण कर रहा हो या जिसका अपचयन हो रहा हो वो कौन है, वो आक्सीकारक है। और जस्ट अपोजिट बेटा ये अपचयन वाला हो जाएगा। अपचायक कौन है बेटा, अपचायक वो है या जो किसी अन्य अभिक्रिया को अपचयन कर रहा हो या कि जिसका क्या हो रहा हो बेटा, आक्सीकरण हो रहा हो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आक्सीकरण हो रहा हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपचायक बोलते हैं। मेरी बात बस इतना याद रखो बेटा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो उसको अपचायक, और जिसका रिडक्शन हो रहा हो उसको ऑक्सीकारक बोलते हैं। जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट बेटा, जस्ट अपोजिट। ऑक्सीडेशन का मतलब है यानी जिसका ऑक्सीकरण हो रहा हो उसे अपचायक, जिसका अपचयन हो रहा हो उसे आक्सीकारक। जस्ट अपोजिट होता है। अभी तक जो आपने पढ़ा, बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है बेटा, मैं एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगा। इतनी बातें लिख लो, आगे मैं एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। बेटा आपको दिक्कत नहीं होने वाली, आप यहां पे पढ़ रहे हैं बेटा, दिक्कत नहीं होगी। बहुत एग्जांपल लेकर आया हूं, आगे बढ़ना चाहूंगा। और अब मैं अंतिम में आपको समझाना चाहूंगा रेडॉक्स क्या होता है। यहां तक की चीजें मैंने आपको बता दी थी, वही समझा रहा हूं। अभी मैं रिएक्शंस भी कराऊंगा, सिखाऊंगा, अच्छा खासा लेके आया हूं आपके लिए। बेटा समझो इस चीज को कि रिडक्शन क्या होता है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा जब दोनों अभिक्रियाएं साथ में हो, मतलब जब ऑक्सीकरण भी हो रहा हो और जब अपचयन भी हो रहा हो, दोनों साथ में हो रही हो, और ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रियाएं बोलते हैं। जरा ध्यान से देखो नीचे वाले एग्जाम्पल को, जरा ध्यान से देखो बेटा नीचे वाले एग्जाम्पल को। यहां पर ZNO था, ZNO आगे जाकर हुआ तन्हा और ये हो गया बेटा अकेला, यानी इससे ऑक्सीजन रिमूव हो गया। और ऑक्सीजन जब रिमूव होता है तो बेटा कौन सी अभिक्रिया होती है, बेटा रिडक्शन होती है। कौन सी होती है, रिडक्शन होती है। आया समझ में, हाँ सर आया समझ में। बेटा यहां पर ये तन्हा व्यक्ति कार्बन बैठा हुआ है, ये कार्बन आगे जाओगे तो तुम्हें दिखेगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। मतलब इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, मतलब इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो गया, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो गया। समझ में आ रहा है बेटा। यहां पे ऑक्सीजन हटा तो रिडक्शन, यहां पे हाइड्रोजन जुड़ा, सॉरी यहां पे ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्सीडेशन हो गया। ये तो दोनों अभिक्रियाएं साथ में हो गई, ये तो दोनों अभिक्रियाएं साथ में हो गई। तभी तो हमने कहा कि ये एग्जाम्पल है किसका, रेडॉक्स रिएक्शन का। किसका एग्जाम्पल है बेटा, रेडॉक्स अभिक्रिया का। रेडॉक्स अभिक्रियाएं वे होती हैं जो अब ऑक्सीकारक और अपचयन दोनों साथ में हो जाएं, तो उसी को रेडॉक्स में बोल देंगे बेटा। आया समझ में, हाँ सर आया। आ जाओ, मैंने दो टर्म तुमको सिखाए, अभी मैंने आपको दो टर्म सिखाए थे, दो टर्म में आ जाओ। पहले इन चीजों को लिख लेते हैं, अभी जो हट गया है बेटा। इसका क्या हुआ था, अरे 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 क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, रुको 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 बेटा। देखो मैंने अभी अभी दो वर्ड बताए थे, आक्सीकारक और अपचायक, दो वर्ड थे। ध्यान से देखना बेटा, आ जाओ ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। क्या मैं अलग पेज में समझाऊं क्या, रुको रुको रुको, इसको हटा ही देता हूं और मैं यहां पे समझाता हूं बेटा। ये एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं, उसके साथ जो होना था हो गया, यहां पे समझाऊंगा नेक्स्ट पेज में बेटा। ये MnCl2 है लिखा है, ठीक है बेटा। ये Mn लिखा हुआ, तीर ज्यादा आगे चली गई है, तीर को यहां से लगा दो। ये तीर का पॉइंट ज्यादा आगे खिसक गया बेटा, तीर का पॉइंट
याद आगे से खिसक गया है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ देखते हैं, आ जाओ पहले ये समझते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका हो रहा है, जो हमें आता है पहले वही कर लेते हैं। ध्यान से देखना बेटा, पहले वाले Mn को देखो, इसके साथ ऑक्सीजन है। अब Mn से कहां पे जाना है तुमको बेटा, Mn से Mn तक जाना है। ये Mn आ गए और यहां पर इसके पास ऑक्सीजन नहीं है बेटा। क्या हुआ, इसका ऑक्सीजन रिमूव हो गया, इसका ऑक्सीजन रिमूव हो गया। जब ऑक्सीजन रिमूव होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रिडक्शन, यानी इसको हम अपचयन बोलते हैं। अपचयन बोलते हैं। सर आप पूरा क्यों लिख रहे हैं, पहली बार आप हिंदी और इंग्लिश साथ में लिख रहे हैं और पूरा लिख रहे हैं। बेटा जो मैं समझाना चाहता हूं ना, उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा, तभी तुम्हें समझ में आएगा, तभी तुम्हें टर्म में फर्क दिखेगा। बेटा समझ में आ गया कि नहीं, ये क्या हो रहा है, ये चीज समझ में आई क्या, ये चीज समझ में आई क्या कि ये क्या हो रही है। हाँ सर ये चीज समझ में आ गई। अब आ जाओ इसको समझो, अब आ जाओ इसको समझो। बेटा यहां पर अगर तुम देखोगे तो HCl है, यहां पर तुम देखोगे तो HCl है, और आगे तुम H को H के साथ मिलाओ, H को H के साथ मिलाओगे तो H तुम्हें मिलेगा यहां पे, H तुम्हें मिलेगा बेटा यहां पे। तो यहां पे तो ऑक्सीजन मिल गया H के साथ, यहां पे तो ऑक्सीजन नहीं था, वहां पे तो ऑक्सीजन है। मतलब बेटा, मतलब क्या हुआ, मतलब यहां पे ऑक्सीजन बेटा ऐड हुआ है। तो ऑक्सीजन ऐड हुआ है बेटा, तो ऐसी अभिक्रियाओं को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं बेटा, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं बोलते हैं। समझदारी की बात यह है कि अब मुझे समझना है दो टर्म, ऑक्सीकारक और अपचायक, ये दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो कहां से निकाल रहा हूं मैं ऑक्सीकारक और अपचायक। बेटा डिफिनेशन में मैंने आपको क्या पढ़ाया, बेटा जी डिफिनेशन में हमने आपको क्या पढ़ाया, बेटा जी हमने डिफिनेशन में आपको पढ़ाया क्या, ध्यान से समझो। हमने आपको डिफिनेशन में पढ़ाया, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा हो वो अपचायक होते हैं, जिसका अपचयन हो रहा हो वो ऑक्सीकारक होते हैं। यहां से समझ में आएगा बेटा। बेटा बताओ अपचयन किसका हो रहा है, सर अपचयन MnO2 का हो रहा है। तो बेटा अगर अपचयन MnO2 का हो रहा है तो MnO2 क्या है, बेटा ध्यान देना, MnO2 यहां पर ऑक्सीकारक है। क्या है बेटा, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक है यहां पर। MnO2 क्या है बेटा, ऑक्सीकारक है, क्योंकि जिसका अपचयन होता है, MnO2 का अपचयन हो रहा है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीकारक हो जाएगा। MnO2 ऑक्सीकारक है बेटा। अब अपचायक कौन है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो। बेटा ऑक्सीडेशन HCl का हो रहा है। बेटा ध्यान से देखो, ऑक्सीडेशन HCl का हो रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये अपचायक हो जाएगा। बेटा बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सीकारक कौन है, अपचायक कौन है। बच्चे बता के चले आते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। बेटा रिडक्शन अलग चीज है, ऑक्सीडेशन अलग चीज है, और अपचायक अलग चीज है, ऑक्सीकारक अलग चीज है। बहुत कंफ्यूजन होता है बेटा, ध्यान से समझ लो। इसका क्या हो रहा था बेटा, MnO2 का बेटा हो रहा था रिडक्शन, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीकारक है। बेटा HCl का हो रहा था ऑक्सीडेशन, तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो अपचायक कहलाएंगे। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, इस रिएक्शन को अच्छे से लिखो, अगली रिएक्शन समझाता हूं बेटा कैसे समझ में नहीं आएगा, आएगा तो है ही। कैसे समझ में नहीं आएगा मैं अगली रिएक्शन बताऊंगा, नहीं आया तो फिर अगली रिएक्शन बताऊंगा, इसके बाद भी नहीं आया तो फिर बताऊंगा। बेटा आना तो तय है, अगर आप यहां पे आए हैं तो आना तो तय है बेटा, इस बात को तो आप नोट कर लीजिए पहले, ठीक है। आ जाओ पहले ऑक्सीडेशन देख लेते हैं और रिडक्शन देख लेते हैं। आ जाओ देखते हैं। देखो बेटा पहले को पकड़ो बेटा, देखो यहां ध्यान से देखो, यहां पर है CuO, CuO को Cu के साथ मिलाना पड़ेगा। अरे सर यहां पे क्या हो गया, यहां पे तो ये तन्हा हो गया, और जब भी कोई चीज तन्हा होती है बेटा तो वहां पर क्या होता है, रिडक्शन होता है बेटा, रिडक्शन होता है। सर तन्हा मत बोला करिए, सर कुछ याद आता है, मत याद करो बेटा, भूल जाओ।
सब भूल जाओ बेटा, आ जाओ। रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन का मतलब अपचयन, रिडक्शन का मतलब बेटा अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। जरा ध्यान से समझना, हाँ बेटा ध्यान से समझना। अब आ जाओ यहां पे H2 को पकड़ोगे तो देखोगे कि H2 के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, H2 के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया। और जब ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो बेटा इसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जरा ध्यान से बताओ, जरा ध्यान से बताओ, मैं यहां पे चीजों को लिखूंगा, जरा ध्यान से चीजों को बताना, जरा ध्यान से चीजों को बताना कि रिडक्शन किसका हो रहा है बेटा, रिडक्शन किसका हो रहा है, ये लिख दो। फिर लिख दो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ये लिखो, जल्दी लिखो बेटा, बगल में आ जाओ, लिख लेते हैं। रिडक्शन बेटा हो रहा है CuO का, रिडक्शन हो रहा है CuO का, और ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा H2 का, ऑक्सीडेशन बेटा हो रहा है H2 का। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आक्सीकारक और अपचायक कौन है, तो देखो बेटा, देखो बेटा, अब तुम्हें समझ में आएगा। जिसका रिडक्शन हो रहा हो, जिसका अपचयन, बेटा इसको अपचयन लिख, ज्यादा समझ में आएगा। जिसका अपचयन हो रहा हो और जिसका आक्सीकरण हो रहा हो, आक्सीकरण हो रहा हो, आक्सीकरण हो रहा हो। अब ध्यान से समझ, अब मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश कर बेटा, जरूर समझ में आएगा। जहां अपचयन हो रहा हो, इसका अपचयन हो रहा है, CuO का अपचयन हो रहा है, तो बेटा ये जो तुम्हारा CuO है ना, इसका अपचयन हो रहा है बेटा। इसका क्या हो रहा है, अरे अरे ये क्या हो गया, इसको हटाते हैं, आ जाओ। इसका बेटा क्या हो रहा है, इसका बेटा अपचयन हो रहा है। और जिसका अपचयन हो रहा है, मेरे बच्चे ध्यान से समझ, जिसका अपचयन हो रहा है उसको हम बोलेंगे आक्सीकारक, इसको मैं बोलूंगा आक्सीकारक, आक्सीकारक, आक्सीकारक बोलूंगा बेटा। और जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, जरा ध्यान से समझो, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है उसको अपचायक बोलूंगा। इसको क्या बोलूंगा, इसको मैं अपचायक बोलूंगा। क्या इससे सिंपल समझ सकते हो, क्या इससे सिंपल समझ में आएगा? पहले तुमने लिख दिया रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन सर इसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है। तो बेटा जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीकारक है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो अपचायक है। बेटा चीजों को ऐसे समझते हैं, यूं ही नहीं मिल जाती सफलता बेटा, मेहनत करनी पड़ती है, उसके पीछे बहुत संघर्ष होता है। आप देखते होंगे कि आपके क्लास के बच्चों को ये सारी चीजें पता है। एक बच्चा होगा जो होशियार होगा, बेटा उसको ऐसे नहीं पता, उसने घिसा है, उसने मेहनत की है बेटा। समझ रहे हो मेरी बात को? तुम्हें भी मेहनत करनी है। जब इतनी सारी चीजें मिल रही हैं बेटा मुफ्त में, तो मेहनत करो। कौन पढ़ाएगा इतना अच्छे से? बेटा लिख लो इस चीज को, मैं आगे बढ़ूंगा बेटा, मैं अब आगे बढ़ूंगा। अगली रिएक्शन, सर उस रिएक्शन में तो बहुत सारी चीजें समझ में आई, अब यहां पर ये रिएक्शन आप हमारे लिए छोड़ देते, अगर हम स्वयं से करना चाहते हैं इस रिएक्शन को। करना चाहते हो क्या? करना चाहते हो? सच में बताओ, करना चाहते हो? हाँ सर। बेटा कर लेना, कर लेना। एक रिएक्शन तुम्हें भी दे दूंगा बेटा, तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, इसको समझा लेने दो मुझको। तुम्हारे लिए लेकर आया हूं बेटा, मैं जानता था तुम्हारा मन करेगा करने के लिए, इसीलिए मैं लेकर आया हूं। और जिसकी बहुत ज्यादा दिलचस्पी है इस रिएक्शन को करने की, वीडियो को रोक दो, मैं झुक गया, अब आप कर लीजिए। ठीक है, चलो अब वीडियो अगर ऑन किया है आपने तो आपको समझना है, तो आप समझते हैं। आ जाओ देखते हैं बेटा, पहले नंबर वाले को पकड़ते हैं, देखते हैं इसके साथ क्या हुआ। अरे ये तो सर तनहा हो गया, सर ये तो तनहा ही तनहा हो गया बेटा, ये तनहा हो गया, मुझे बहुत दुख हुआ बेटा। तो इसके साथ क्या हुआ होगा? इसके साथ सर अपचयन हो गया, अपचयन हो गया सर इसके साथ। बहुत खराब लगा जान के बेटा मुझको। बेटा इसको पकड़ते हैं, CO को पकड़ते हैं। अरे इसके पास तो सर ऑक्सीजन है, अरे सर इसके पास तो 2 ऑक्सीजन हो गया, यहां पर तो 1 ऑक्सीजन था। तो बेटा ऑक्सीजन अगर जुड़ गया तो ये खुश, इसके साथ क्या हुआ? इसके साथ ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो बेटा अब बताओ अपचायक कौन है और ऑक्सीकारक कौन है? अपचायक कौन है और ऑक्सीकारक कौन है? तो सर अब तो हम अपने आप बता देंगे, आप बताइए चाहे ना बताइए। आपने कहा था कि जिसका अपचयन हो, अपचयन तो बेटा इसका हो रहा है, किसका हो रहा है? Fe2O3 का हो रहा है। तो जिसका अपचयन हो रहा है उसको मैं ऑक्सीकारक बोलूंगा, उसको मैं ऑक्सीकारक
कारक बोलूंगा तो ऑक्सी कारक कौन है बेटा, ऑक्सी कारक कौन है, तो बेटा यहां पर लिख दो कि ऑक्सी कारक के रूप में यहां पर जो जाना जाएगा वो है Fe2O3। कौन है बेटा, Fe2O3। तो बेटा बताओ अपचायक कौन है, तो जिसका ऑक्सीकरण हो रहा होगा। सर ऑक्सीकरण इसका हो रहा है, सर ऑक्सीकरण जो हो रहा है वो हो रहा है सर CO का। तो बेटा अगर CO का क्या हो रहा है, अगर CO का ऑक्सीकरण हो रहा है तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये अपचायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये अपचायक हो जाएगा। जिसका ऑक्सीकरण वो अपचायक, जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीकारक। बेटा ऐसे चीजों को समझते हैं, ऐसे चीजों को समझते हैं, इस तरह से चीजों को समझोगे तो समझ में जरूर आएंगी। और प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। अभी घर में जाकर प्रैक्टिस करो, फिर से लेक्चर देखो बेटा, यकीन मानो मेरा, हर एक चीज बेहतर समझ में आएगी, हर एक चीज बेटा बेहतर समझ में आएगी। आ जाओ आ जाओ बेटा, ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को तुम लोग करोगे क्या, इस क्वेश्चन को तुम लोग करोगे क्या। ठीक है बेटा, एक काम करते हैं कि इस क्वेश्चन को कर लेते हैं और अगला क्वेश्चन आपको दे देते हैं। सर प्लीज सर, ये क्वेश्चन को हम स्वयं से करना चाहते हैं सर, करोगे क्या बेटा, क्या करोगे। आ जाओ, आता है तो कर लो, वीडियो को रोक के। लास्ट क्वेश्चन तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, अगर आता है तो कर लो, नहीं आता तो बेटा कुछ बच्चों को बता देने दो, 2-4 बताया हूं, उनको थोड़ा सा मजा आ रही होगी, अब उनको समझ में आना स्टार्ट हुआ होगा। बच्चे हैं, थोड़ा सा बेसिक कमजोर होगा, चीजें डिपेंड करती हैं बेटा उनके ऊपर। समझ रहे हो मेरी बात को। आ जाओ देखते हैं बेटा, पहले नंबर में CR है, CR को CR से मिलाओ। अरे सर ये तो तन्हा हुआ, जो तन्हा हुआ उसका अपचयन हुआ, उसका अपचयन हुआ। आ जाओ Al को Al के साथ मिलाओ। अरे सर इसके साथ तो ऑक्सीजन ऐड हो गई, मतलब इसका क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। सर समझ में आ रहा है बेटा, अभी तो समझ में आना चाहिए बेटा। अपचयन किसका हुआ, सर अपचयन इसका हुआ। तो बेटा ये क्या है, ये ऑक्सीकारक है। ये क्या है बेटा, ये ऑक्सीकारक हो जाएगा। तो बेटा ये बताओ कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ, सर Al का ऑक्सीडेशन हुआ, सर Al का ऑक्सीडेशन हुआ। तो बेटा ये अपचायक हो जाएगा, ये अपचायक हो जाएगा। सर मजा आ गई, अब हमें समझ में आ गया। सर मिला भी लिया और बढ़िया समझ में भी आ रहा है। अच्छी बात है यार, अच्छी बात है कि तुम्हें समझ में आ रहा है और तुम्हें चीजें अब तुम धीरे धीरे चीजों को कैच कर रहे हो। एक बार घर में प्रैक्टिस करो। सर एक चीज है, जब मैं यहाँ पे आता हूँ पढ़ता हूँ तो मुझे एग्जाम्पल बहुत सारे मिल जाते हैं, मैं घर में प्रैक्टिस कर लेता हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है। बेटा जरूर आएगा तुम्हें, बेटा जरूर आएगा। बस तुम्हें यह करना है कि तुम्हें चीजों को ऑब्जर्व करना है, प्रैक्टिस करनी है, हार्ड वर्क करना है। समझ में 100% आएगा ही आएगा, ये मान के चलो। तुम बेटा मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं बेटा इतनी सारी, तो आपको समझ में आएगा। ये बेटा मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं आप लोगों को। सब कुछ मैंने लिख दिया कि बताओ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। बेटा इंग्लिश से लिखा है मैंने। सर ये तो आपने गलत किया, सर ये बहुत गलत किया सर आपने इंग्लिश से लिखकर। सर इंग्लिश ही तो नहीं आती सर, आप जानते हैं सर यूपी बोर्ड के बच्चे हैं हम लोग। कोई बात नहीं बेटा, हिंदी से लिख देता हूं, टेंशन मत ले बेटा। आजा देखो बेटा, यहां पर पूछा है कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, यानी ऑक्सीकरण किसका हुआ है बता देना बेटा। फिर पूछा है अपचयन किसका हुआ है, अपचयन किसका हुआ है बेटा लिख देना जिसका अपचयन हुआ हो। फिर पूछा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी पूछा है ऑक्सीकारक कौन है, ऑक्सीकारक को बता देना बेटा, जिसका अपचयन होगा वही ऑक्सीकारक है। और फिर पूछा है बेटा कि रिड्यूसिंग एजेंट यानी अपचायक कौन है, अपचायक कौन है बेटा। ये इतनी बातें हैं, इतनी बातें मैंने लिख दी हैं। ये आपका होमवर्क है, होमवर्क आप घर से कर लेंगे बेटा। कहां से कर लेंगे बेटा, होमवर्क आप घर से कर लेंगे। कहां से बेटा, घर से कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। हाँ सर समझ में तो आ रहा है, सारा सब समझ में आ रहा है, सब चीजें समझ में आ रही सर आपकी। चलो बेटा, तो अगला हमारा टॉपिक क्या है, अगला हमारा टॉपिक है अवक्षेपण तथा उदासीनीकरण अभिक्रियाएं। आने वाले वीडियो में मैं इनको पढ़ाऊंगा बेटा। अब हमारा चैप्टर समाप्ति की तरफ है, 1 या 2 लेक्चर, मुश्किल से 1 या 2 लेक्चर में हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त। फिर हमें करनी है बेटा बोर्ड के लिए प्रैक्टिस। फिर बेटा मैं स्टार्ट करूंगा आपके लिए बायोलॉजी का चैप्टर, शायद स्टार्ट कर दूं, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री एक चैप्टर पढ़ा दी है, मैं बायोलॉजी शायद पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, आप देखते हैं क्या पढ़ेंगे। अभी तो जैसे चल रहा है वैसे पढ़ते रहो तुम लोग। ठीक है बेटा, तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।